ओम नमो नारायण महाराज जी। ओम नमो नारायण। महाराज जी, हम थोड़ा सा आपसे बातें करना चाहते हैं। बोलिए। एक महाकुंभ के पर्व पे हम आपके दर्शन करने आए हैं। जी, तो महाराज जी, थोड़ा अपने बारे में बताएं, अपने अखाड़े के बारे में, कहाँ से पे स्थित है, क्या है। हम कर्नाटक से आया है। नागा बाबा धनंजय गिरी त्रिपुनिधि श्री पंचायती आनंद अखाड़े से है। जी। तो महाराज जी, यहाँ पे क्या स्थान, क्या हमारा कैसा लगता है? महामंडलेश्वर है। अच्छा। स्वामी आचार्य महामंडलेश्वर 1008 श्री बालकानंद गिरी महाराज जी है। जी महाराज जी। महाराज जी, हमें बताएं कि आज के टाइम में हम जैसे अभी घूम रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, तो मैंने देखा और जिससे भी बात करते हैं ना, एक दूसरे की बुराई वगैरह करने में लगे हुए हैं, या अपने आप को सिद्ध करने में, अपने आप को बड़ा बताने में। लेकिन नागा समुदाय से मैं मिल रहा हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। उनके अंदर कोई ऐसा भाव नहीं है, बहुत अच्छा बताते हैं वो सभी, बहुत अच्छा ज्ञान हमें मिला। तो आप क्या कहते हैं महाराज जी, ये जो बाकी जो लोग हैं इतना दूसरे को बुरा, अपने आप को बड़ा बता रहे हैं, दूसरे को बुरा भला बता रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं ही भगवान हूँ जी, मैं ही सब कुछ हूँ। यहाँ पे एक ऐसी भीड़ आ गई है कि लोग यहीं पे फेमस होने लगे हैं। तो इनके बारे में क्या कहेंगे, कुछ विचार आपका। देखिए, ये अपने अपना बड़ापन बताने में सब माहिर है। जी वो हम ऐसा नहीं बताते। अगर ऐसा अपने अपना बताना है, कुछ साधना में बताओ। साधना करो। साधना के द्वार में जो भगत लोग आता है, जो पीड़ित से कुछ परेशान लेकर आता है, उसको वही बैठ के कुछ तुरंत कुछ उसके लिए कुछ आशीर्वाद करो। जी। ऐसा कुछ साधना करके बड़ापन दिखाओ, बिल्कुल है कि नहीं? बिल्कुल। अगर जो बड़ापन बताना है तो ऐसा एक काम कीजिए, तो कुछ आशीर्वाद करो, कुछ सिद्ध करो। ऐसा सिद्ध करके जैसा बैठे हो ना, कुछ ऐसा मंत्र पको, उनके कुछ नज़र उतर जाए, वैसी वही जो उसका कर्म खत्म हो जाए। जी महाराज जी, अभी सनातन के बारे में क्या कहेंगे। सनातन का बहुत जोर हो गया है, अचानक से अब लोग जागने भी लगे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई है कि जाग तो रहे हैं लेकिन गलत दिशा में चल पड़े। चल पड़े। हाँ बेटा, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप। संदेश ये है कि जो अब की जो सनातन धर्म का जो हमारा जो सनातनियों का जो युवा पीढ़ियाँ है, उनके लिए हम ये एक संदेश देता है। कहीं मंदिर जाता है, कहीं साधु संतों के दर्शन में जाते हो, कहीं किसी से कुछ सत्संग में जाते हो, मोबाइल मत ले जाया करो। पहले बात ये होता है, माता पिता का सेवा करना पहले सीखो। और दूसरे किसी का पैर पकड़ना बहुत आसान करता है, लेकिन माता पिता का पैर छूना बहुत पीछे हटता है। यह हो रहा है पहले हमारा युवा पीढ़ियों में, दूसरे का पैर पड़ने में बहुत आगे है। माता पिताओं का अपने आप का तो पीछे हट जा रहा है। ये पहले सीखना पड़ता है। और जितना जो मॉडर्नाइज जो है, वो जो सनातनों में मत मिक्स करो। मतलब वो कपड़े हो, धारण किया हो, जो और कुछ आप तो देखा होगा, जो मॉडर्न का जो वो ही रंग में, भागवा में रंग में ही कुछ अलग अलग सा ये कर रहा है, ये मत किया करो। तो सनातन के धर्म से, सनातन का जैसा संस्कार है, उसी संस्कार में चलने से बहुत अच्छा रहेगा। जी, आजकल एक अलग ही प्रथा चल गई है, पर्चे बनाना वगैरह, लोगों में बहुत चमत्कार दिखाना। तो चमत्कार के बारे में क्या कहते हैं। चमत्कार होता है पेट का संस्कार, पेट का चमत्कार। वो क्या बोलता है, पेट का सम्मान बोलता है ना। हाँ। पेट के लिए तो चमत्कार करना ही पड़ता है, हाँ जी। लेकिन चमत्कार ऐसे भी करते हैं, कुछ साधना करके भी कर सकते हैं। चमत्कार ऐसा हो, अभी देखो हमारा बहुत सारे संत है, बहुत सारे सिद्ध पुरुष हैं, चमत्कार ऐसा कर रहे हैं, बहुत हठ योग से कर रहे हैं। बहुत साधना ऐसा है कि 50-50 दिन, 100-100 दिन खड़े तपस्या करता है। सारे पूरा एक गोल रूप में धुनी तपस्या करते हैं और जल तपस्या करते हैं। ऐसा कुछ साधना चमत्कार करो, वो साधना करे वही चमत्कार है। कुछ ऐसा हम कर दिए, तुम हाथ में कुछ फूल दिए, कुछ रुद्राक्ष दिए, वो चमत्कार नहीं होता है बेटा। पेट भरने के लिए कुछ जादू होता है, बिल्कुल नजरबंद होता है वो, नजर बस। तो वो भी एक कला होता है, उसके लिए भी हम इज्जत करना है वो तो। लेकिन अब की जो जमाना ऐसा हो गया है, थोड़ा पाखंडी कुछ कुछ इसको थोड़ा सा ये करने में, वो नागाओं का रूप लेकर भस्मी पे कूद कर जो ये सब कुछ करने में, तो उनके पीछे पड़े हुए हैं सब। वो कुछ करने वाले, वो सब कुछ जादू करने वाले ही नागा है, और कुछ नहीं करने वाले नागा नहीं है। वो सब कुछ करने वाले ही अघोर है, और कुछ नहीं करने वाले अघोर नहीं है।
ऐसा चल रहा है। महाराज जी मैंने सुना है नागा पूरी तरह से सात्विक होते हैं, अच्छे व्यवहार में रहते हैं, और अघोर आदि जो है सभी कर्म करते हैं हर प्रकार के। जी 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 जी। तो अघोर और नागा में क्या अंतर है? नागा माने शिव जी की जैसा होता है, शिव जी का जो लीला होता है, जी। शिव जी का जो स्वरूप है, स्वरूप साक्षात शिव जी का स्वरूप धारण कर लेते हैं। ओके। हम जो होता है शिव जी का और एक स्वरूप है, विराट स्वरूप है, भैरव, काल भैरव का स्वरूप ले लेते हैं। मतलब उनका जो स्वरूप है, माँ काली मैया का स्वरूप है, हाँ। उनका स्वरूप में हम आराधना और साधना करना शुरू कर देते हैं। यही फर्क होता है, और बाकी सब शिव जी का ही चलते रहेगा बेटा। मिलना वहीं पे है जाके। वहीं पे जाके मिलना है। ओके। तो नागा जो समुदाय है इसमें हम अंत में किन देवता को मुख्य रूप से जानते हैं, मानते हैं आप? शिव जी को ही मानते हैं, पहले गुरु को मानते हैं, बाद में शिव जी को मानते हैं, क्योंकि गुरु ने बताया हमको शिव जी कौन है। जी हाँ, गुरु ही मिलाते हैं मुख्य सत्ताओं से। तो शिव जो है, हम शिव को मुख्य मानते हैं, भगवान शिव हैं जी। तो क्या शिव से भी ऊपर कोई होते हैं? उनके गुरु होते हैं शिव जी के। ओके। तो महाराज जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और ये मैं जानना चाहूँगा इस छड़ी के बारे में, बड़ा आकर्षक है ये। नाग संजीवनी जटाई है। नाग संजीवनी जी। दिखाओ। हम पहाड़ों में इसको सिद्ध करके अच्छा, साथ में ये वहीं मिलती है नाग जी, संजीवनी? साउथ में मिलता है, कर्नाटका में। अच्छा जी, दत्तपीठ में मिलता है। दत्तात्रेय जी का एक पीठ है कर्नाटक में। अच्छा जी, जो चिकमंगलूर जिला में पड़ता है, वहाँ पे बड़ा बड़ा पहाड़ है। वहाँ पे मुल्लयनगिरी, ओके। मुल्लयनगिरी आप जो गूगलाइज कीजिए, आपको पता चल जाएगा। चिकमंगलूर में दत्तात्रेय जी का एक तपस्या बहुत बड़ा तपस्या जगह है। ओके। जैसा गाणगापुरा हो, जैसा दत्तात्रेय जी का कहीं कहीं अनेक जो गिरनार हो, ऐसे ही कर्नाटक में एक दत्तात्रेय पीठ नाम का एक जगह है। वहाँ पे एक पहाड़ में एक जड़ी बूटी होता है, और एक पहाड़ में हीरे आती है, कंकर निकलती है, मोती निकलती है। ओके। ऐसा ऐसा दत्तात्रेय जी का कृपा है वहाँ पे। अच्छा। वहाँ पे ये मिलता है। तो इसकी विशेषता क्या होती है महाराज जी? इसको हम ऐसा सिद्ध करके रखा है, बहुत सारा काम में आता है। ओके। बहुत सारा काम में आता है। जैसा मानो कि किसी का कुछ बुरी नज़र है, उतार देते हैं तुरंत। अच्छा। तो ये हथियार की तरह भी काम करेगा, दिव्य हथियार में? जी। जैसे शिव जी का त्रिशूल होता जी है, जी ऐसे जी काम जी जी। करेगा। वाह, देखो इसमें दोस्तों। अगर जो जमीन में कहीं पानी खोजना है, हाँ जी। तो छोटे बच्चे को कुछ इसको पूजा करके, बच्ची को भी संस्कार से कुछ पूजा करके उससे महसूस उसके हाथ में दे दिए तो ये घसीट के ले जाएगा। अच्छा, जी, बहुत बढ़िया। इसको सिद्ध करने में तो समय लगेगा? 21 दिन का सिद्ध करना पड़ता है। अच्छा, जी, बेहतरीन। कभी हम भी आते हैं आपके वहाँ पे देखने हम के साधु लिए। है, ये नाग है, नागा साधु है। ओके। और ये महाराज जी इधर? इंसान का कंकाल का खोपड़ी है। अच्छा, वाह, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा रास्ता दीजिए। जय हो। जय। महाराज जी नागा समुदाय में भी खोपड़ी वगैरह पे तपस्या की अघोर जाती है? समुदाय में किया जाता है, नागा साधुओं में। अच्छा, जी तो ये अघोर भी हैं आप? जी। अच्छा, अघोर भी हैं नागा? पहले अघोर साधना करके फिर बाद में नागा में आए हैं, नागा साधु। अच्छा, तो अघोर भी हैं आप, नागा भी हैं। वाह, बहुत बढ़िया महाराज जी। फिर तो आपसे प्योर जो है ज्ञान मिल सकता है हमें कि नागा और अघोर में क्या फर्क है। जी, वही तो हम बताए ना, जो शिव जी का जो स्वरूप है, शांत स्वरूप में जो साधन होता है वो होता है। हमारा तो कुछ अलग शिव होता है। जिसे कहेंगे वे नागा में आ जाएंगे, और जो उनके भयंकर स्वरूप रहेंगे जो तामसिक रूप में, वो अघोर में आ जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो अघोर में महाराज जी करते हैं, कहते हैं कुछ लोग कि अघोरी बुरा भी कर देते हैं या फिर अलग गलत चीज़ें भी कर देते हैं, ऐसा भी होता है? होता है।
ओके। तो अघोर दीक्षित के लिए भी जो गुरु रहते हैं वही सिखाते हैं, वही कराते हैं। नागा में दरअसल दीक्षा लेने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जी। करना पड़ता है। 3 साल आपको ब्रह्मचर्य भी करना है, बाकी सभी चीज़ें वो फिर जो है आपके लास्ट में दीक्षा होती है। तो इसमें क्या होता है अघोर में? इसमें शमशान में दीक्षा दिया जाता है। वो पहली बार में ही दे देते हैं या उसमें भी कोई क्रियाएं हैं अलग अलग? होता है, बहुत क्रिया होता है, वो गुप्त होता है। अच्छा, नहीं अपना शिष्य कोई बनाते हैं कोई गुरु, तो उनको जैसे बहुत इसमें तो आपने बहुत बहुत मेहनत कष्ट है, बहुत विरल होता है। अघोर में गुरु को ढूंढना बहुत विरल होता है। अच्छा, तो आपके अनुसार महाराज जी अघोर ज़्यादा अच्छा होता है या नागा? सब अच्छे ही है, जैसा आपका मनवा हो, जैसा आप लेते हो, तो हम जैसा आप देखते हो। एक प्रकार से ये पद्धति अलग अलग हैं, लेकिन मानेंगे डायरेक्ट शिव को ही। जी, सब एक ही है, शिव जी का ही ये माया, शिव जी का ही लीला है, सब उन्हीं का स्वरूप है। जैसा लिया है वैसा है। हम तो सिर्फ भैरव जी का साधन करते हैं, लेकिन तो आराधन शिव जी का ही करता है। अच्छा, हम जितना भी भैरव जी का आराधन करते हैं, काली मैया का आराधन करते हैं, सब कुछ करते हैं, अथर्वण क्रिया करते हैं, कामा की सिद्धि करते हैं, सब कुछ करेंगे, फिर भी शिव जी का सुबह 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 अभिषेक करेंगे, शिव जी का आराधन करेंगे, फिर बाद में बाकी का रात में जाएंगे और मैया काली का, कप्पर वाली की साधन भाई शुरू होगी। उनके पास भी जाना है तो शिव से ही जाना हाँ, इनको मानो वहाँ से जानो, बाप, अगर इनको छोड़ दिया वहाँ से निकल गए, वहाँ से वहाँ से खत्म हो जाएगा। वे हटा देते हैं। भैरव को सारे चीज़ में सब लोग यही बोलते हैं, भैरव जी को मदिरा पसंद है, भैरव जी को ये पसंद है, वो पसंद, वो जो देवता का स्वरूप में वो पसंद है। लेकिन अगर जो खुद आप भैरव जी का साधना करना हो, पहले शिव जी को ये करने से भैरव प्रसन्न हो गए। हाँ, शिव जी ये प्रसन्न करते हैं, जो भैरव को जो भैरव जी ये पसंद करता है, जो शिव जी का पूजा करेगा उसके पीछे भैरव बाबा रहेगा। बिल्कुल। अगर शिव जी का पूजा नहीं किया तो नहीं, भैरव जी नहीं आएंगे। भैरव तो दोनों रूप में ही चलते हैं, तामसिक सात्विक दोनों चलते सब हैं। चलते हैं, और जिसको प्योर सात्विक चाहिए बटुक भैरव कर सकते हैं। कर सकते हैं। हम पहले तो बटुकी करते थे, जी, साथ में काल भैरव को ऐड कर काल दिया, भैरव को। स्मशान भैरव को ऐड कर दिया, कपाल भैरव को ऐड, मतलब साधना जैसा जैसा होते होते जाता है ऐसा ही। बाकी जो कपाल भैरव हैं जी, या फिर भीषण भैरव स्वर्णाकर्षण है, भैरव हैं, विक्रांत भीषण भैरव हैं, भैरव है, क्रोध भैरव अंतांग हैं, भैरव है, ये बाकी सभी जो हैं काल भैरव जी के रूप हैं, जी, है ना? उनके स्वरूप है। हाँ, बस अब गणेश जी में हेडमुरी बोलता है, भलमुरी बोलता है, जो 52 भैरव कहते हैं वो स्वरूप है उनके, स्वरूप काल है। भैरव जी, मुख्य काल भैरव हैं और बटुक भैरव बटुक भैरव है, के। अष्ट भैरव मुख्य है। अच्छा, अब मेन में अष्ट भैरव आते हैं, लेकिन उनके भी मुख्य जो रहेंगे वो काल भैरव रहेंगे। जी, मेन पहली ही काल भैरव है। सर्वप्रथम आएंगे बटुक भैरव जो 5 साल के होते हैं जी, सिर्फ, है ना? शिव जी का बाल स्वरूप है। हाँ, क्योंकि मैंने जब भी उनको पूजा है, मैंने अगर खुद भी बात करूं तो मैंने तंत्र में बहुत कुछ की साधनाएं, जी तंत्र गुरु ही हूँ मैं सर। महारुद्र देवेश के नाम से मेरे को जानते हैं। जी जी और मैं जो हमारे गुरुदेव हैं वे अघोरी भी हैं, जी। रुद्रनाथ अघोरी जी। जी हरेश तंत्र हरेश गुरु जी नाम है मेरे गुरु जी का, श्री हरेश जो हैं, तो वहाँ से वे परखम मथुरा से हैं। जी तो हमने उन्हीं के सानिध्य में साधनाएं की, माता को सबको प्राप्त किया। तो काल भैरव जी को भी, शिव जी को भी, शिव मेरे प्रथम गुरु रहे हैं, उन्होंने मेरा बचपन से साथ दिया, जी तो मैं उनसे मिला। इसी प्रकार से तो आशीर्वाद अब रोज़ ही बात होती है, रोज़ हो जाता है। तो आप सबसे मिलता रहता हूँ, मेरे को और आनंद आता है, मज़ा आ जाता है। हाँ, वो आनंद का वो क्या बोलता है, उसको ना बोल सकते हैं ना दिखा